सो हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग गाइस। आज हम लोग जो है 2022 के PYQs करेंगे, ठीक है, जिनको हम लोग डिटेल वाइज एक एक क्वेश्चन को करेंगे, उसके साथ कंसेप्चुअल क्लियरिटी भी रखेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक्स और वाई जो है, एक्स एंड वाई स्टार्ट्स रनिंग टुगेदर फॉर 50 मीटर्स। मतलब एक्स और वाई अगर स्टार्ट रनिंग टुगेदर फॉर 50 मिनट इन ए सेम डायरेक्शन एंड रीचेज ए पॉइंट एक्स, reaches a point and x take a turn right and runs 60 meter while y turns left and runs 40 meter. Then x turns left and runs 50 meter and stops while y turns right and runs 50 meter and then stops. तो पूछा क्या गया, how far are two friends from each other now? 100 मीटर्स है, 90 मीटर्स है, 60 है या 50। चलो सॉल्व करते हैं। जब डायरेक्शंस ना दी गई हो तो हम लोग सीधा लेफ्ट से राइट लेंगे, ठीक है। एक्स और वाई दोनों, एक्स एंड वाई दोनों दो भाग रहे हैं एक ही डायरेक्शंस में, ठीक है। फिर क्या है, कितने मीटर्स के लिए, 50 मीटर्स के लिए दोनों भागे, ठीक है, इन अ सेम डायरेक्शन एंड रीचेज ए पॉइंट। इस पॉइंट से एक्स जो है वो राइट टर्न लेता है। एक्स टेक ए राइट टर्न एंड रन फॉर ए कितने 60 मीटर्स, ठीक है। और वाई यहाँ से लेफ्ट टर्न लेता है। कहाँ से, यहाँ से क्या लेता है, लेफ्ट टर्न। यहाँ से लेफ्ट टर्न लेता है और वो भागता है कितना भागता है 40 मीटर्स, ये 40 मीटर्स। फिर क्या, देन एक्स टर्न लेफ्ट एंड रन्स 50 मीटर। यहाँ से एक्स जो है 50 मीटर्स भागेगा, 50 मीटर लेफ्ट, ठीक है, 50 मीटर्स हो गया। और फिर उसके नेक्स्ट क्या है, वाई टर्न्स राइट। वाई का राइट क्या है, ये है, ऑब्वियस सी बात है। और ये भी कितने भागता है 50 मीटर। क्वेश्चन क्या पूछा गया, हाउ फार आर टू फ्रेंड्स फ्रॉम ईच अदर। दोनों कितने दूर हैं एक दूसरे से। ये 40 मीटर देखो और ये 60 मीटर, ये देखो, ये 40 और 60 देखो, 40 प्लस 60, आंसर क्या आएगा 100, 100 मीटर्स। तो करेक्ट आंसर क्या है 100 मीटर्स फ्रॉम ईच अदर। समझ गए, एक बार फिर से देख लो, पॉज करके इसको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीक्वेंस का क्वेश्चन है कि वैल्यू फाइंड करनी है हमने एक्स की सीक्वेंस में, किस में, 20 में, 10 में, 15, 30, 75 और एक्स इस यहाँ पे क्या आएगा, 105, 120, 150 या 225। सीक्वेंस वाले क्वेश्चन में हम लोगों को जो बेसिक चीज़ जो करनी होती है, हमेशा ही डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। इन नंबर्स के बीच में रिलेशन फाइंड करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक सिंपल सा रिलेशन है कि देखो, यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि देखो, अब यहाँ पे क्या है 20 है, 20 को मल्टीप्लाई करो किससे, 0.5 से, तो कितना आ रहा है 10, ठीक है। और फिर 10 को मल्टीप्लाई करो किससे, 1. एक पैटर्न, एक सेट ऑफ पैटर्न होगा, उसके अकॉर्डिंगली करना है, 10 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, 10 है, मल्टीप्लाई करो किससे, 1.5 से, तो कितना आ जाएगा 15। यहाँ क्या है 15 है, 15 को मल्टीप्लाई करो कितना 2.0 से, कितना आ जाएगा, कितना आएगा 30, ऑब्वियस सी बात है। अब नेक्स्ट क्या है 30 को मल्टीप्लाई करो 2.5 से, कितना आ जाएगा 75। और अब लास्ट क्या है 75 को मल्टीप्लाई करो 3.0 से। देखो ना 0.5 का डिफरेंस है, इनमें जितना भी है 0.5 का डिफरेंस है, तो आंसर क्या आ जाएगा 225। तो करेक्ट आंसर है 225, ये है करेक्ट आंसर 225। इनमें एक इन डिजिट्स के बीच में रिलेशन फाइंड करना होता है, उस रिलेशन के अकॉर्डिंगली हम लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, ये PYQ है 2022 का, 2022 का PYQ है। इसमें रिलेशन फाइंड करना है। इसमें मैं आप लोगों को 2-3 कंसेप्ट बता देता हूँ जो आप लोगों को आगे भी काम आएंगे। कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे कि अमॉन्ग द फॉलोइंग इज संडे, कि जून का कौन सा, विच डेट ऑफ जून 2002 अमॉन्ग द फॉलोइंग इज संडे, कि कौन सी डेट जून की इनमें से जो है संडे है, ठीक है। कौन सी, 4 है, 5 है, 6 है या 7 है।
देखना। अब इसके लिए क्या, सबसे पहली जो चीज़ है हम लोगों को देखनी पड़ेगी वो क्या है कि नंबर ऑफ़ ईयर्स के, फॉर एग्जांपल ये 2022 में क्वेश्चन आया था तो, और 2022 से लेकर 2099 तक कितने ईयर्स पड़ते हैं इनके बीच में। इनको सिंपली क्या कर लो, माइनस कर लो, तो कितना आ जाएगा 77 ईयर्स, टोटल 77 ईयर्स हो गए। अब क्या करना, डिटरमाइन करना है कि लीप ईयर कितने। लीप ईयर को डिटरमाइन करने के लिए हम लोगों को के ईयर को फॉर एग्जांपल 2022 को किससे डिवाइड करना पड़ता है, 4 से। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि जो सेंचुरी ईयर होता है, फॉर एग्जांपल 2000 या 3000 या 4000 या 400, इनको हम लोग डिवाइड करते हैं किससे, 400 से लीप ईयर फाइंड करने के लिए। मतलब नॉर्मल ईयर को अगर हमने लीप ईयर फाइंड करना तो डिवाइड करना है 4 से, क्योंकि लीप ईयर 4 साल में एक बार आता है, एक बार आता है 4 साल में। लेकिन अगर हम लोगों को सेंचुरी ईयर का लीप ईयर फाइंड करना है तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 400 से। ठीक है, तो कितने लीप ईयर्स हो जाएंगे, टोटल कितने लीप ईयर्स हो जाएंगे, सेंचुरी ईयर को डिवाइड करके टोटल लीप ईयर्स कितने बनेंगे, 77 ईयर्स में वो हो जाएंगे आपके 19 लीप ईयर्स। ठीक है, ये आप लोग नोट्स करते रहो साथ साथ में ताकि आपको भूले ना। पहला कॉन्सेप्ट कि नंबर ऑफ़ ईयर्स निकालने हैं, नंबर ऑफ़ ईयर्स कितने हैं 77। फिर हमने लीप ईयर फाइंड करने 2 से 4 से मल्टीप्लाई करके, अगर बीच में सेंचुरी ईयर आ रहा है तो हमें 400 से डिवाइड करना है। यहाँ पे बीच में सेंचुरी ईयर ना आ रहा है क्या, नहीं, तो 19 आते हैं। हम लोगों को अगर डिवाइड करेंगे सारे लीप ईयर्स को निकालेंगे तो 19 लीप ईयर्स आते हैं। अब हम लोगों को एक और कंसेप्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो है ऑड डेज फाइंड करने। ऑड डेज फाइंड करने, 19 लीप ईयर हो गए, टोटल ईयर हो गए 77। अब ऑड डेज, ऑड डेज क्या होता है, देखिए टोटल डेज कितने होते हैं एक ईयर में, 365 डेज होते हैं, जिसमें कितने होते हैं 52 वीक्स और प्लस वन क्या होता है, ऑड डे। ठीक है, और लीप ईयर में नॉर्मल ईयर की बात हो रही है, ये है नॉर्मल ईयर। लेकिन लीप ईयर में क्या होता है कि 2 ऑड डेज होते हैं। कैसे 2 ऑड डेज, क्योंकि उसमें 366 डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं। तो उसके लिए कितने वीक्स हो गए, मतलब 52 वीक्स प्लस 2 ऑड डेज। ठीक है, 52 वीक्स में 2 ऑड डेज हो गए, तो टोटल ऑड डेज इन 77 ईयर्स। तो जो 77 ईयर्स हमने निकाला था उसमें 77 ईयर्स में टोटल ऑड डेज कितने होंगे 77 ईयर्स में, 77 ईयर्स में टोटल ऑड डेज कितने होंगे। तो उसमें क्या है, ऑड डेज फॉर नॉर्मल ईयर कितने होते हैं, अगर एक नॉर्मल ईयर है उसमें ऑड डेज कितने होंगे, इसमें लीप ईयर्स 19 से 70 में से माइनस कर दो 19, तो कितने हो गए 58 आ गया नॉर्मल ईयर। ठीक है, और इंटू 1 ऑड डे, जो 58 नॉर्मल ईयर है उसमें एक ऑड डे होता है, और 19 लीप ईयर में इंटू 2 ऑड डेज। ठीक है, 19 लीप ईयर्स में 2 ऑड डेज होते हैं, और 58 जो रिमेनिंग ईयर्स हैं उसमें 1 ऑड डे होगा। तो कितने आ जाएगा 38 ऑड डेज यहाँ से निकलेंगे, और वहाँ से 58 ऑड डेज, तो टोटल कितने हो जाएगा 96 ऑड डेज। ठीक है, 96 ऑड डेज हो गया। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि इन दोनों को प्लस कर लो, 58 प्लस 38 कितने हो गए 96 को डिवाइड करो कितना वीक्स, इंटू डिवाइडेड बाय 7 कर दो, बच रहा है कितना 5 ऑड डेज, क्योंकि इसको वीक्स में डिवाइड कर दिया ना, 7 डेज ए वीक होता है, वीक्स में डिवाइड 5 ऑड डेज,
तो क्वेश्चन में क्या दिया गया था, क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि 5 ऑफ जून 5 को अगर 2022 को संडे है तो इसमें ऐड करो 5 ऑड डेज 5 ऑड डेज ऐड किए तो क्या आ जाएगा, संडे में 5 ऑड डेज ऐड किए तो आ जाएगा फ्राइडे। तो जून 5 को 2019 को क्या होगा, फ्राइडे। ओके, ये समझना है आप लोगों को डिटेल वाइज। इसको 1-2 बार देखोगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। पाँच और डेज हैं तो उस हिसाब से आप लोगों को कैलकुलेट करना है, तो फ्राइडे आ जाएगा। जून 5 बिकॉज 5 और डेज उसमें से निकलेंगे तो ईयर को वैसे कैलकुलेट करना है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और उसके पास फ्राइडे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, विच नंबर अमोंग 240, देखो विच नंबर अमोंग 240, 231 एंड 418 एंड 812 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। देखो इसको करने का एक और तरीका देखो, जैसे ये है 240 एक है, दूसरा क्या है 321, तीसरा है 236 और 236। कैसे लिखा मैंने देखोगे, 18 है, 2 इंटू 18 ये हो गया 36, 2 दूनी 4 और 18 दूनी 36। ये ऐसे हो सकता है ना, 2 इंटू 2 इंटू 18 6। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके सो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है द बिल फॉर 1840 is paid in a denomination of 50, 20 and 10 notes. 50 notes in all are used. Consider the following statement. सिर्फ 50 नोट्स का यूज़ हुआ है 1840 रुपये पे करने के लिए, 1840 रुपये पे करने के लिए, जिसमें डिनोमिनेशन है 50 की, 20 की और 10 की। लेकिन याद रखना है कि सिर्फ 50 नोट्स का यूज़ करना है, समझे। पहली कंडीशन क्या दी हुई है, देखो पहली कंडीशन देखो, स्टेटमेंट 1 में क्या है कि 25 जो नोट्स हैं वो 50 के, 25 नोट्स यूज़ हैं 50 के हैं, और देन रिमेनिंग आर इन ए डिनोमिनेशन ऑफ 20 एंड 10। ठीक है, हम लोगों को 50 नोट पूरे करने हैं। 50 नोट अगर जिसमें से 25 नोट 50 के हैं और बाकी 25 जो हैं 20 और 10 के हैं, क्या ये स्टेटमेंट सही है, यही देखना है हमें। देखो 25 नोट अगर 50 के यूज़ हुए हैं तो कैलकुलेशन करो
तो 25 और 50 कितने बने, 1840 में से हम लोगों को माइनस करना है। ये 25 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 25 इंटू 50, तो कितना आ जाएगा, रिमेनिंग क्या बचेगा, रिमेनिंग बचेगा 590। और नोट रिमेनिंग कितने बचे हैं, 25, मतलब 50 नोट ही तो टोटल यूज़ करने हैं ना, तो 25 नोट्स बचे हैं और 590 पूरा करना है। अगर हम रिमेनिंग मैक्सिमम डिनोमिनेशन के नोट कितना बचा है, मैक्सिमम 20 का बचा है, और अगर 20 को भी हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास नोट्स कितने आते हैं, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है, कितनी आती है 500। फिर भी तो 90 बच गया ना, तो ये भी आंसर स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि इससे भी इतने 50 नोट से अगर हम 25 जिसमें से 25 नोट्स जो हैं 50 के कर लेंगे और बाकी 10 और 20 से 50 नोट्स में हम लोग ये बिल अमाउंट नहीं पे कर सकते 1840 का, तो स्टेटमेंट 1 जो है वो रॉन्ग है। अब स्टेटमेंट 2 देखते हैं। स्टेटमेंट 2 क्या है कि 35 नोट्स जो हैं वो 20 के हैं, किसके, 20 रुपये के 35 नोट, बाकी पीछे कितने बचे, 15 नोट और हमें यूज़ करने, ठीक है। और 20 के अगर 35 नोट हैं 20 के, तो मतलब कितना बनता है, 1840 में से हम लोग माइनस करेंगे 35 इंटू 20, तो कितना बचता है, रिमेनिंग अमाउंट कितना बचता है, रिमेनिंग अमाउंट बचेगा 1140 रुपये। ये पे करके 1100, ये पे नोट करके, तो 1140 अगर है, तो अगर हम मैक्सिमम नोट अगर 50 के, क्योंकि 15 नोट और चाहिए, तो 50 के अगर हम 15 नोट भी डालेंगे तो भी कितना अमाउंट बन रहा है, 750, मैक्सिमम वैल्यू 750 आ रही है, तो भी 1140 और 750 का डिफरेंस इससे भी नहीं होगा। 50 नोट का यूज़ करके हम लोग नहीं पे कर सकते, अगर हम लोग जिसमें से स्टेटमेंट की शर्त ये है कि 35 नोट हमने 20 के यूज़ करने, 35 नोट हमने 20 के यूज़ करने, तो बाकी अगर हम 15-50 के भी कर लें तो भी हमारा ये डिफरेंस 50 नोट्स का नहीं होता है, तो स्टेटमेंट 2 भी गलत है। स्टेटमेंट 3 क्या कहती है कि 20 नोट्स ऑफ 10 रुपीज़ आर यूज्ड। देखो स्टेटमेंट 3 है 20 नोट किसके, 10 रुपये के यूज़ किए, ठीक है। तो 1840 में से अगर हम निकाल दें कितना बच गया, 1840 में से अगर 20 नोट 10 रुपये के 20 नोट निकाल दें तो हमारे पास अमाउंट कितना बचता है, 1640, तो फिर भी बच गया ना। अब 1640 में अगर हम कितने नोट बचे पीछे, 20 नोट तो 10-10 के, पीछे 30 नोट बचे, 30 नोट का अगर हम 50 से करेंगे तो कितना बच गया, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी आएगी, 1500, ठीक है। 1500 ये है, 1640 बच रहा है पीछे और इससे हम कवर नहीं कर पा रहे, फिर भी 140 बच ही रहा है, तो हम लोग 50, ये भी स्टेटमेंट तीसरी भी गलत है, क्योंकि हम लोग 50 नोट का इस्तेमाल करके ये जो शर्तें दी हुई हैं इनको फॉलो करके हम लोग 50 नोट में ये बिल पेमेंट नहीं कर सकते। तो इन तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, तो तीनों स्टेटमेंट गलत है, तो ये है राइट ऑप्शन, समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a digit 1 to 9 are arranged in a row in such a way that each row contain 3 digit, मतलब रो 1, ठीक है, रो 2, ऐसे रोज वो खड़े में कॉलम, रो 3, ये 3 रोज दी हुई हैं और हम लोगों को डिजिट्स 1 से 9 तक ऐसे अरेंज करने हैं कि वो द नंबर फॉर्म्ड इन फर्स्ट रो, जो नंबर फॉर्म किया गया है वो ट्वाइस हो, ये सेकंड रो का ट्वाइस हो, एंड द नंबर फॉर्म्ड इन द थर्ड रो इज थ्राइस, और ये जो है इसका फर्स्ट का थ्राइस हो, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये शर्त समझ आ गई।
तो नंबर फॉर्म्ड इन फर्स्ट रो, ठीक है, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, मतलब सेम नंबर जो है दूसरे रोज में रिपीट नहीं होना चाहिए। इफ ओनली 3 डिजिट, 3 डिजिट का नंबर, देखो 3 डिजिट, इफ ओनली 3 ऑफ द 4 डिजिट नंबर्स आर, 3 डिजिट का नंबर इन 4 में से अप्लाई करना, आर अलाउड टू यूज इन द फर्स्ट रो, हाउ मेनी सच कॉम्बिनेशंस आर फॉर, इनमें से, इन चारों में से कोई 3 नंबर्स जो हैं हमने यूज़ करने हैं ताकि हम लोग फर्स्ट रो में, और उसके डबल और ट्रिपल्स इसमें यूज़ करने, ठीक है। देखो अगर हम लेते हैं किसको, फॉर एग्जांपल हम ले लें, अगर मैं ले लूँ 2, क्योंकि स्मॉलर नंबर लेंगे तो उसको हमारे मल्टीप्लिकेशन में हमें फ़ायदा है, तो 2 ले लेते हैं, और दूसरा ले लो आप, क्योंकि 3 7 लूँगा तो 3 में मल्टीप्लिकेशन में वो नंबर रिपीट हो जाएगा इस रो में, और जो रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो 7 लेता हूँ और 3 लेता हूँ, ठीक है। और इसी को अपोजिट करो, 3 2 7, ठीक है। अब इसका 2x है, 2x है ना, तो इस नंबर का 2x है, तो नंबर क्या आ जाएगा 5 4 6, और इसका 2x 6 5 4, ठीक है, 2x है ना। तो अब यहाँ पे 3x नंबर 8 1 9 और 9 8 1, तो कितना पॉसिबल है, कितने 3, there are only 3 possibilities, 2 पॉसिबिलिटी है, 3 पॉसिबिलिटी, कितनी, तुम लोग ये मुझे बताना कि कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी देखो, अगर x और y runs a 3 किलोमीटर रेस along a circular course of 300 meters, x और y runs a 3 kilometer race along a circular course of 300 meters and their speed are in a ratio of 3.2, सर्कुलर रेस हो रही है, ये सर्कुलर पाथ जो 300 ही मीटर का है, 300 मीटर का सर्कुलर पाथ है, और इन्होंने ये कितना भाग रहे हैं 3 किलोमीटर्स, स्पीड इनकी क्या है रेशियो में 3.2, ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। इफ़ दे स्टार्ट टुगेदर इन अ सेम डायरेक्शन में एग्जांपल करो, ऐसे स्टार्ट किया इन्होंने यहाँ से, हाउ मेनी टाइम वुड द फर्स्ट वन पास द अदर, द स्टार्ट ऑफ इज़ नॉट काउंटेड, ये स्टार्ट ऑफ नहीं काउंटेड है, कितनी बार पहला ये x या y दूसरे को क्रॉस करेगा, कितनी बार 3 किलोमीटर रेस में, इस 300 मीटर के मैराथन में, इस 300 मीटर के ग्राउंड में कितनी बार, 2 बार 3 बार 4 बार या 5 बार। इसका देखो स्पीड मान लो, स्पीड जो है ये 3.2 एक मान लो, लेट कर लो, स्पीड जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड और 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अब रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं, रिलेटिव स्पीड को करते हैं 3 - 2 = 1 सेंटीमीटर, रिलेटिव स्पीड ऐसे ही निकलती है ना। टाइम टेकन, अब टाइम जो है कितना लिया गया, फास्टर जो तेज़ चल रहा है, फास्टर मैन टू क्रॉस द स्लोअर वन, ठीक है, उसके लिए क्या करना है, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड कर दो, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड किया तो जो डिस्टेंस कितना है 300, रिलेटिव स्पीड कितनी है 1, तो आंसर कितना आएगा 300 सेकंड में क्रॉस करता है वो बंदा एक को दूसरे से, क्रॉस करने में उसको 300 सेकंड लगते हैं फास्टर को स्लोअर वन को, मतलब ये 3 मीटर पर सेकंड में दौड़ने वाले को 2 मीटर पर सेकंड दौड़ने वाले से 300 सेकंड लगते हैं क्रॉस होने में। और अब हमें क्या करना है, फास्टर वन को पूरी रेस कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, जो फास्ट दौड़ रहा है 3 मीटर सेकंड को, उसको पूरी रेस कंप्लीट करने में कितना लगता है, रेस कितनी है 3 किलोमीटर की, तो कितना डिस्टेंस अपॉन टाइम करो, तो डिस्टेंस कितना है 3 किलोमीटर मतलब 3000 मीटर, और अपॉन टाइम कितना है 3 सेकेंड, यही है ना, तो इज इक्वल टू कितना आएगा 1000 सेकेंड,
1000 सेकेंड्स लग रहे हैं इसको भागने में। तो सो द रेस विच लास्टेड कितना, विच लास्टेड कितना, 1000 सेकेंड, 1000 सेकेंड्स उसने उसको कितनी बार क्रॉस किया होगा, कितनी बार क्रॉस किया होगा। एक बार में क्रॉस करने के लिए उसको 300 सेकंड लगते हैं, तो 1000 में तो एक बार 300 पे क्रॉस किया होगा, एक बार 600 पे क्रॉस किया होगा, एक बार 900 पे क्रॉस किया होगा। तो राइट आंसर क्या आएगा, 3। समझ गए ना। इसमें पहले आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो रेशो को सिंपली कर लो आप 3 सेकेंड्स और 2 सेकेंड्स में, फिर आप लोग देख लो कि रिलेटिव स्पीड कितनी है दोनों की, फिर आप डिस्टेंस अपॉन टाइम फास्टर्स का निकाल लो और फास्टर कितना भाग रहा है उसके हिसाब से पता कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑर्डर इफ द ऑर्डर ऑफ द लेटर इन इंग्लिश, देखो ऑर्डर, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज रिवर्स्ड and each letter represent the letter whose position it occupies, then which one of the following represent लखनऊ। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। लेटर ऑफ मतलब लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट अगर रिवर्स कर दिए जाए, रिवर्स से मतलब समझ रहे हो कि अगर मतलब ये ए है, फॉरन देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है और ये एच है। इसकी पोजीशन क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इनको रिवर्स कर दिया जाए मतलब ये Z, यहाँ X, यहाँ नहीं ये Y हो जाएगा, सॉरी ये Y, ये X, फिर आगे क्या है W, यहाँ क्या आएगा V, U, यहाँ क्या है T, जो भी है S। तो अब इनकी पोजीशन क्या है 26, ठीक है ना, 25 24 23 22 21 20 और फिर नेक्स्ट क्या है 19, यही है ना। रिवर्स कर दी जाए अगर अल्फ़ाबेट्स की पोजीशंस को, तो लखनऊ का जो है अपोजिट क्या होगा, तो लखनऊ का क्या है LUCKNOW। अब इनकी पोजीशन ये मैंने आप लोगों को सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए बताया है, ऐसा पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें आप लोगों को मेमोराइज़ करनी पड़ेंगी कि अगर नंबर्स अपोजिट हो जाएं तो कैलकुलेट करके कैसे कर सकते हो। जैसे L का अगर अपोजिट नंबर क्या होता है, L का अपोजिट नंबर होता है O, U का अपोजिट नंबर क्या है, U का अपोजिट नंबर क्या होता है F, C का अपोजिट नंबर क्या होता है X, K का अपोजिट नंबर क्या होता है P, N का अपोजिट नंबर क्या होता है M। इन रिवर्स ऑर्डर मतलब इट्स नॉट अपोजिट नंबर, रिवर्स ऑर्डर में क्या होता है, O का क्या होगा L होगा ऑब्वियस ही बात, W का क्या होगा, देखो ये W है यहाँ पे, ये W का क्या है अपोजिट नंबर, W का क्या है D, ठीक है। तो क्या निकला OFXPMLD, ये है सही आंसर, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ये अपोजिट नंबर का क्वेश्चन है अल्फ़ाबेट्स में, ये चीज़ें आप लोगों को थोड़ी थोड़ी मेमोराइज़ करनी पड़ेंगी। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं, मतलब सिमिलर भी आ सकते हैं, डिफरेंट भी आ सकते हैं, पोजीशन भी पूछ सकते हैं वो लोग, कुछ और कोडिंग भी पूछ सकते हैं इसमें। और फिर इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ क्वेश्चन है how many 3-digit numbers without repetitions are there such that each digit is odd and the number is divisible by 5। ये भी कितना इजी क्वेश्चन है। देखो 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर बनाना है आपको जो क्या है डिविजिबल बाय 5 हो और विदाउट रेपिटेशन, मतलब नंबर तीनों में कोई रेपिटेशन नहीं आना चाहिए। आर देयर एंड ईच डिजिट इज ऑड, और हर डिजिट ऑड है। अब यहाँ पे कितने ऑप्शन है, क्योंकि डिविजिबल जो नंबर डिविजिबल बाय 5 है वो या तो 0 है या तो 5 है, दो ही तो नंबर है ना जो डिविजिबल बाय 5 है, तो यूनिट प्लेस पे तो वही नंबर आएगा। अब 0 तो ऑड नंबर है नहीं, तो 0 तो कट हो गया,
बच गया 5। यहाँ कितना है, यहाँ तो एक ही डिजिट आएगा जो 5 है, क्योंकि ये ऑड होने चाहिए सारे नंबर। यहाँ पे कितने डिजिट आएंगे, ऑड डिजिट कौन कौन से, ऑड डिजिट क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। अब 5 तो ऑलरेडी ऑक्युपाइड है यहाँ पे, ठीक है, और नंबर रिपीट भी नहीं करने, तो पीछे कितने बच गए, 4। यहाँ पे कितने आएंगे, 4। यहाँ पे कितने आएंगे, 3। या यहाँ पे 4, यहाँ पे आएंगे 4, यहाँ पे आएंगे 3, तो कितने बच गए, 4 3 12। कितना इजी क्वेश्चन है। आंसर क्या है, 12 नंबर्स आर देयर। ये देखो परसेंटेज का क्वेश्चन। The increase in price of a certain item is 25. Then the price was decreased by 20% and then again increased by 10%. पहले प्राइस हमें नहीं पता इनिशियल प्राइस क्या है, लेकिन इन्होंने बताया पहले द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ए सर्टन आइटम इज 25, द प्राइस was decreased by 20% and then again increased by 10%. तो हमने लेट कर लेनी है, लेट कर लो इनिशियल प्राइस इज इक्वल टू 100, ठीक है। इंक्रीज हुई कितने से, इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट कितना हुआ, 25 का, 25 का हुआ ना, तो 25 का इंक्रीमेंट हो गया, तो अब कितना हो गया, 125 हुआ ना, 25% का इंक्रीमेंट हुआ तो 25 हो गया। फिर डिक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ कितना हुआ, 20, तो कैसे करेंगे, 20/100 इंटू 125, ठीक है, ये 5 ये 25, तो कितना आ जाएगा 25। चलो ये क्वेश्चन है कि इन्हें एक क्वेश्चन ये कर लो कि इन ए टूर्नामेंट ऑफ चेस हैविंग 150 एंट्रेंट्स ए प्लेयर इज एलिमिनेटेड विच वेन एवर ही लूजेज। जो प्लेयर हारेगा, एक 150 जो पार्टिसिपेंट्स का मैच है जिसमें जो है नॉकआउट की तरह है कि जो हारेगा वो बाहर, ठीक है। eliminated whenever he loses a match, a player is eliminated whenever he loses a match. It is given that no match result in a tie or draw. कोई भी मैच टाई और ड्रॉ में रिजल्ट नहीं हुआ है। हाउ मेनी मैचेस आर प्लेड, सिंपल है, विनर कौन होता है, विनर एक है, ठीक है, और टोटल जो हारेगा वो बाहर, मतलब लूजेस हुआ, तो 155 में से माइनस करो 1 इज इक्वल टू 149 इज ईजी है कि नहीं। एक विनर है तो उसको बाकी जो लूज होगा एलिमिनेट होगा, क्योंकि एक जीतना एक ही नहीं है, तो बाकी 149 हारेंगे। तो मैच कितने हुए, 149, हुएवर एलिमिनेटेड आउट, क्योंकि चेस में तो 2 ही प्लेयर होते हैं ना। इजी।